नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोडो समुदाय के एक बहुत ही खूबसूरत डांस बागुरुम्बा की। इसे प्यार से तितलियों का नृत्य भी कहा जाता है। जानते हैं, ये डांस इतना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे बोडो संस्कृति की समृद्धि और महिमा का प्रतिबिंब कहा है। इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कितनी पहचान है। तो बागुरुम्बा असल में बोडो समुदाय का एक बहुत ही ग्रेसफुल लोक नृत्य है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी पूरी इंस्पिरेशन सीधे सीधे नेचर से आती है और यही चीज इसे इतना यूनिक बनाती है। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रकृति इसे आकार कैसे देती है। चलिए इस कनेक्शन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, डांसर्स का हर एक मूवमेंट, हर एक अदा प्रकृति की नकल करती है। जैसे धीरे धीरे खिलते हुए फूल या आसमान में आजाद उड़ते पंछी और सबसे खास तितलियों की वो नाजुक सी उड़ान। असल में तो ये डांस बहती हुई जिंदगी का ही एक जश्न है। तो जब हम इसकी इतनी खूबसूरती की बात कर ही रहे हैं तो ये जानना भी तो बनता है कि इसे परफॉर्म कौन करता है और कैसे। अच्छा, इसमें भूमिकाएं काफी साफ हैं। डांस परफॉर्म करती हैं युवा बोडो महिलाएं, जिनके मूवमेंट्स बहुत ही कोमल और ग्रेसफुल होते हैं, और जो पुरुष हैं वो पारंपरिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर संगीत देते हैं। तो एक तरह से डांस और म्यूजिक का एक परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। अगर डांस के स्टाइल की बात करें तो वो काफी धीमा और रिदमिक है। डांसर्स या तो लाइनों में या फिर सर्कल बनाकर एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंक में मूव करती हैं, और उनका हर एक कदम प्रकृति के लिए एक तरह का सम्मान दिखाता है। लेकिन इन खूबसूरत मूवमेंट्स में जान कहाँ से आती है, वो वाइब्रेशन कहाँ से आती है? इसका जवाब छिपा है इनके बेहद रंगीन कपड़ों में और उस संगीत में जो सीधे दिल को छू जाता है। तो चलिए अब बागुरुम्बा की साइट्स और साउंड्स की दुनिया में चलते हैं। मतलब बात करते हैं इनके पारंपरिक कपड़ों और संगीत की। तो सबसे पहले देखते हैं इनके कपड़े। ड्रेस का जो बेस है उसे कहते हैं दोखना। ये एक बहुत ही सुंदर हाथ से बुना हुआ कपड़ा होता है और ये बोडो समुदाय की जो वीविंग की लेगेसी है ना, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। धोखना के ऊपर पहना जाता है ज्वामग्रा, जिसे फासरा भी कहते हैं। ये एक तरह की रैप अराउंड स्कर्ट होती है जिस पर बहुत ही डिटेल्ड और कलरफुल डिजाइन्स बने होते हैं जो डांस को और भी खूबसूरत बना देते हैं। और इस पूरे कॉस्ट्यूम को जो कंप्लीट करता है वो है आरोनाई। ये एक रंगीन कपड़ा होता है जिसे कंधे पर रखा जाता है, और ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये रिस्पेक्ट और कल्चरल प्राइड का सिंबल है। और अब बात करते हैं संगीत की, जो इस डांस की जान है। इसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे खाम, एक लंबा ढोल जो गहरी रिदम देता है। फिर है सिफुंग यानी बांस की बांसुरी, जिसकी धुनें बहुत सूदिंग होती हैं। सेरजा है जो एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और म्यूजिक में इमोशनल डेप्थ लाता है। और साथ में जोटा और थरखा की आवाजें जो इसे एक कंप्लीट म्यूजिकल एक्सपीरियंस बनाती हैं। चलिए अब जरा इस डांस के पीछे की गहरी मीनिंग को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि आखिर इसे तितली नृत्य कहा क्यों जाता है। देखिए, बागुरुम्बा शब्द दो हिस्सों से बना है। बागु जिसका मतलब है पक्षी और रुम्बा जिसका मतलब है डांस। तो टेक्निकली इसका मतलब हुआ पक्षियों का नृत्य, लेकिन इसके जो मूवमेंट्स हैं वो इतने नाजुक और ग्रेसफुल हैं, बिल्कुल तितली की तरह, कि इसे तितली नृत्य के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। ये डांस शांति, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। ये दिखाता है कि बोडो समुदाय का प्रकृति के साथ कितना गहरा रिश्ता है और वो कम्युनिटी में एक साथ मिलकर रहने की वैल्यूज को कितना मानते हैं। तो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस डांस के कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को समझते हैं। बागुरुम्बा ज्यादातर खास मौक़ों पर परफॉर्म किया जाता है, जैसे बविसागु जो बोडो लोगों का नया साल होता है, या फिर जब फसल कटती है उस समय के त्योहारों में। ये एक तरह से प्रकृति को थैंक यू कहने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। तो बागुरुम्बा सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक लिविंग ट्रेडिशन है, एक ऐसी परंपरा जो बोडो समुदाय के कल्चर, उनकी कहानियों और उनकी पहचान को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जिंदा रखती है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हम इस तितली नृत्य की उड़ान को, इस खूबसूरत कल्चरल हेरिटेज को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचा कर रख सकते हैं।